जय हिंद दोस्तों। अगर आपके घर वाले कहें बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो, यानी कि हर छोटी छोटी बात पर आपको डांटते रहें, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसी के बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। हम आज आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है अमंडा। अमंडा जो एक पोएट्री है उसी के बारे में पढ़ेंगे। अमंडा को किसने लिखा है? अमंडा की जो कवित्री है रॉबिन क्लेन ने अमंडा के बारे में लिखा है। तो अमंडा है कौन? अमंडा एक छोटी लड़की है जो बहुत ही आलसी है, बहुत ही सुस्त है। तो अमंडा कभी अपने नाखून को ऐसे दांतों से दबाती है, तो कभी कंधे के बल ऐसे बैठ जाती है। तो इसी बातों को लेकर परेशान रहती है। उसकी माँ हमेशा अमंडा को डांटती रहती है, कहती है अमंडा नाखून को दांतों से मत काटो, अमंडा ऐसे कंधे के बल मत बैठो। तो अमंडा इसी बात को लेकर के चिंतित। जब अमंडा की माँ अमंडा को डांटती है, नाखून काटने के लिए मना करती हैं, कंधे झुकाने के लिए मना करती हैं, तो अमंडा दुखी होकर के अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाने के बाद अमंडा अपने ख्यालों में डूब जाती है। वह सोचने लगती है इससे बढ़िया मैं एक जलपरी होती और हरे रंग के समुद्र में मैं रहती और बढ़िया स्वतंत्र रूप से बढ़िया समुद्र में विचरण कर रही होती, हरे रंग के पानी में अच्छे से स्वतंत्र कर रही होती और मुझे समुद्र में कोई डिस्टर्ब करने वाला ना रहता। इसके बाद उसकी माँ दोबारा अमंडा अपने आप को जल परी के रूप में नीले समुद्र के रूप में सोच ही रही थी, अपने आप को कल्पना की दुनिया में जी ही रही थी। तभी उसकी माँ दोबारा आकर के उसे बुलाती है, कहती बेटा अमंडा। तो उसके बाद अमंडा कहती है जी मम्मा, मतलब एकदम से डर जाती है। उसके बाद अमंडा की माँ उससे पूछती है बेटा क्या तुमने होमवर्क किया? नहीं मम्मा, अभी हमने होमवर्क नहीं किया। उसके बाद उसकी माँ पूछती है अच्छा अगर होमवर्क नहीं की हो तो अच्छा ये बताओ घर की सफाई की? नहीं मम्मा, घर की सफाई नहीं की। उसके बाद दोबारा उसकी माँ पूछती है अच्छा सफाई नहीं की हो, क्या आपने जूते साफ की? नहीं मम्मा, ये भी नहीं किए। तो इतना जब सोती है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। उसकी माँ अमंडा को डांटती है और उसके बाद चली जाती है। जब अमंडा को डांट पड़ती है तो इसके बाद अमंडा जो है काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। दुखी होने के बाद फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में चली जाती है। अमंडा सोचती है इससे बढ़िया हमें हमेशा घर वाले हमेशा कोई ना कोई काम करने को कहते रहते हैं, इससे बढ़िया होता कि मैं अनाथ होती तो कम से कम मुझे कोई पूछने वाला न रहता, कम से कम अगर मैं अनाथ होती तो कम से कम कोई मुझे कोई डिस्टर्ब ना करता, कोई काम करने को ना कहता। अगर मैं अनाथ होती तो कम से कम मैं सड़कों पर अकेले टहल रही होती और नंगे पैरों टहल रही होती और धूल से ऐसे खेल रही होती। ऐसे सोच करके अमंडा अपने ख्यालों की दुनिया में जीती है। उसके बाद अमंडा एक दिन चॉकलेट खा रही थी। जब अमंडा एक दिन चॉकलेट खा रही थी तब उसकी माँ आती है, कहती है अमंडा हमने आपको मना किया था ना कि आपको चॉकलेट नहीं खाना है। कहते नहीं मम्मा अब नहीं खाएंगे। उसके बाद वह डर जाती है, अमंडा बहुत डर जाती है। उसकी माँ उसे डांटती है। उसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अमंडा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद फिर से ख्यालों की दुनिया में रहती है। सोचती है कि अगर इससे बढ़िया तो होता कि मैं रूपंजल परी होती। रूपंजल परी जो कि एक परी है। परी मतलब एक ऐसी परी है जो टावर पे रहती थी। टावर मतलब ऊंची मीनार पर रूपंजल परी रहती है। उस अमंडा ख्यालों की दुनिया में चली जाती है, अपने आप को रूपंजल परी से सोचने लगती है। सोचती अगर मैं रूपंजल परी होती तो एक ऊंची मीनार पर रहती जहां पे मैं अकेले रहती और अपने कमरे में किसी को ना आने देती और अपने बालों को नीचे ना लटकाती। मेरे बाल हमेशा चमकीले रहते और बहुत लंबे रहते। मैं हमेशा ऊंची मीनार पे रहती और मैं कभी भी नहीं आती और दरवाजा बंद कर लेती और किसी को अपने पास आने मत देती। ये सब सोचने के लिए उसकी माँ अमंडा की माँ उसे बहुत डांटती है, कहती है ये अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और कुछ करना सीखो, हमेशा सुस्तपन अच्छा नहीं होता। इसी पर कहानी की समाप्ति होती है। इस कहानी में एक लड़की को उसकी स्वतंत्रता के बंधन के बारे में बांधा गया है। इसी के बारे में कवित्री ने वर्णन किया है, यानी कवित्री जो है अमंडा के बारे में वर्णन कर रही है कि एक छोटी लड़की अपनी स्वतंत्रता की फीलिंग को नहीं व्यक्त कर पा रही है, इसीलिए वह बंधन में बंधी हुई है। जय हिंद।